चलिए सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, रिलैक्स जेंटली ओपन योर आइज। तो आप पढ़ रहे हैं छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद में इससे पहले आपको जो चल रहा है वो द्वितीय प्रपाठक चल रहा है। द्वितीय प्रपाठक के 2 खंड आप कर चुके हैं, अब इसका तीसरा खंड चलेगा। पिछली बार थोड़ा बोल दिया था कि तीसरा प्रपाठक चलेगा, लेकिन अभी द्वितीय ही चलेगा, लेकिन उसका तीसरा खंड चलेगा एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि इसमें भी बहुत सारे खंड दिए गए हैं इस तरह से इसमें, क्योंकि इसमें ओम की उपासना का महत्व ज़्यादा बताया गया है। इसमें आप सिलेबस में भी देख सकते हैं, छांदोग्य उपनिषद में ओम, ध्यान, उद्गीत और शांडिल्य विद्या, ये 2 चीज़ें इसमें बड़ी मतलब विस्तार से बताई गई है। तो वही इसमें आपको बताया जा रहा है। पहले भी आपको बताया कि जो ओम की उपासना करता है, शाम की उपासना करता है और पंचविध शाम की उपासना करता है, वो ऊर्ध्वमुखी और अर्धमुखी जो लोक होते हैं वो उसको उसकी उपभोग सामग्री देते हैं, ठीक है। इस तरह की इसमें चर्चा की गई थी। अब इसका दूसरा प्रपाठक ही है या द्वितीय प्रपाठक ही है, इसमें तीसरा खंड है। तो इसमें बताया गया है कि वृष्टि को देखना है, वृष्टि मतलब वर्षा को देखना है। तो जो पंचविध शाम है और जो पंचविध शाम की उपासना करते हैं वो एक अनुभव करना है उनको, जैसे ये सब शाम में है और शाम में होके आप प्रभु की उपासना में लीन है। तो वर्षा से पहले जो चलने वाली जो हवा होती है, शीतल हवा होती है, जैसे वर्षा होने वाली हो तो उससे पहले थोड़ा देर पहले आप देखेंगे, आपको कई बार अनुभव होता है कि शीतल हवा चल रही है, ठंडी ठंडी पवन आ रही है और आप आइडिया भी लगा लेते हैं कहीं वर्षा हो रही है। तो आपके पास वर्षा आने से पहले वहाँ से शीतल पवन या शीतल हवा चल रही है, तो उसी को आपको मानना चाहिए कि उससे पहले वो सामगान ही हिंकार है। और मेघ जब उत्पन्न हो जाते हैं या मेघ का उत्पन्न होना, ये मान के चलिए वो प्रस्ताव है। और वर्षा जब होती है, वर्षा का होना ये समझ लीजिए उद्गीत है। चमकना गरजना मानो उसका प्रतिहार है। इस तरह से ओम की या उद्गीत की उत्पत्ति कैसे होती है या उद्गीत किसे कहा जाता है, ये सारा पहले आप समझ भी चुके हैं। और नहीं अगर समझ में आएगा तो पहले वीडियो आप देख लेना, क्योंकि उसी से आगे हम इसको चला रहे हैं। तो पानी पड़ना जब बंद हो जाए उसी को हम मानो निधन मान सकते हैं, क्योंकि 5 तत्व इसमें बताए गए हैं, पंचविध शाम बताया गया है। तो हर चीज़ का 5-5 तरह से कह सकते हैं कि 5-5 शब्दों के साथ उसको जोड़ा गया है। तो पानी का पड़ना जब बंद हो जाता है तो उसी को मान लीजिए कि वो क्या है, निधन है। इस तरह से जो इस तरह से जान लेगा, जो इस प्रकार से जानता हुआ, या वृष्टि में भी वर्षा में भी पंचविध शाम की उपासना करता है, और तो उसके लिए चारों तरफ आनंद की ही वर्षा होती है, वो दूसरों के लिए आनंद की वर्षा करता है। वृष्टो पंचविधम सामोपासीत पुरोवातो हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीतो विद्युतते स्तनयति स प्रतिहार। तो इस तरह से उद्ग्रहति तन्निधनम वर्षति हास्मे वर्ष्यति है यह एत देवम विष्टान वृष्टो पंचविध सामोपस्ते। तो इस तरह से इसके तीसरे
उपखंड में या तीसरे खंड में वर्षा को कैसे आप पंचविध शाम से जोड़ सकते हैं, वही इसमें ये बताया गया है। तो जो इस तरह से उसकी उपासना करता है तो उसके लिए चारों तरफ वर्षा या आनंद की वर्षा होती है, और दूसरों के लिए भी फिर वह आनंद की वर्षा करता है। अब चौथे खंड में देखेंगे, जलों को देखना है इसमें। ये सर्वाश्वपु पंचविध्यम समापासित मेघो यत्प्लक्ते स हिंकारो यद्वृत्ति स प्रस्तावो या प्राच्य स्तिंदते स उद्गीतो या प्राचीत स प्रतिहार समुद्र निधनम। तो जब हम इसमें बात करते हैं कि जल की यदि हम बात करें, जल तो पंचविध शाम की उपासना करें, उसके साथ भी आप मतलब उद्गीत की उपासना करें। उद्गीत कैसे समझे, उसको किस किस स्तर पे समझे, ये अनुभव करें। क्या अनुभव करना है? मानो शाम में होकर आप प्रभु में लीन हो, आप प्रभु की भक्ति में शाम में होकर लीन हो। मेघ की घटा का उठना, जब मेघ की घटा उठती है तो वो समझो साम गान का हिंकार हो रहा है। मेघ के जो बादल हैं, जो घटा है, ठीक है, उनका उठना जैसे साम गान का हिंकार हो रहा है, उनका बरसना जैसे प्रस्ताव है, और जल का पूर्व दिशा में बहना और उसका प्रवाह ही मानो उद्गीत है, और पश्चिम की बहने वाला जल मानो वो प्रतिहार है, और समुद्र मानो उसका निधन है। अर्थात वहाँ उसका अंत होता है, जहाँ अंत होता है वो उसका निधन माना जाता है। तो किसी भी तत्व को आप देखें कि कोई भी, इसमें बताया गया है स्पेशली कि कोई भी प्रकृति का तत्व है वो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के साथ साथ वो अपनी उच्च स्थिति पर पहुंचता है, उच्च स्थिति पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे वो समाप्ति पर चला जाता है। तो इसी तरह से ये पंचविध शाम की बात की गई है। तो इसलिए बताया गया है कि ये समुद्र मानो उसका निधन है। तो जो इस तरह से समझ लेता है, जो इस प्रकार जलों को प्रभु के गान में लीन मान लेता है, या वो साम गान करता है और ऐसा समझता है कि ये सब प्रभु का ही गान हो रहा है, और जल में भी पंचविध शाम की उपासना करता है, उसे जल कोई हानि नहीं पहुंचाता, और वो जलों पर विजय पा लेता है, जल पर वो विजय पा लेता है। ठीक है, न हाप्स्यु प्रत्यम सुमान भवती या ऐत देव विद्यान सर्वाप्सु पंचविधम समापस्ते। तो इस तरह से जल पे भी वो कह सकते हैं कि वो विजय पा लेता है और जल उसको हानि नहीं करता। इसलिए प्रकृति के हर तत्व को हमको प्रभु की उपासना का ही एक तरह से रूप मानना चाहिए। इसी तरह से ऋतुओं के बारे में देख सकते हैं, जो 5वां खंड है। तो ऋतुओं के बारे में देखेंगे तो जो पंचविध शाम की उपासना करें, ऋतुओं को देखकर, जो ऋतु हैं उनको देखकर पंचविध शाम की उपासना करें, तो ये अनुभव कर लें कि जैसे वे शाम में हो गई हों, तो सारी ऋतुएं शाम में होकर प्रभु की उपासना में लीन है, ऐसा समझें। जैसे बसंत को मान लो वो हिंकार है, ग्रीष्म ऋतु को मान लीजिए वह प्रस्ताव है, और वर्षा को मान लीजिए वह उद्गीत है, और शरद को मानो वह प्रत्याहार है, और हेमंत मानो वो निधन है। तो ये समझकर मानो आप ऋतुओं का ही हरि कीर्तन कर रहे हैं, ऋतुओं के साथ सामंजस्य बैठा के आप उनका कीर्तन कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं। और इस तरह से यदि आप 5 ऋतुओं को प्रभु की उपासना में लीन देखते हैं, या 5 ऋतुओं को प्रभु की उपासना में लीन देखते हुए उनकी उपासना करते हैं, ऐसी उद्गीत की उपासना करते हैं, प्रभु की उपासना करते हैं, तो ऋतुओं में पंचविध शाम की उपासना हो जाती है। अर्थात हम पंचविध शाम की उपासना किसी भी प्रकृति के किसी भी तत्व के साथ जोड़ के कर सकते हैं। तो जो कोई ऐसा करता है उसे ऋतुओं के सारे भोग प्राप्त होते हैं, और वह व्यक्ति ऋतुमान हो जाता है।
ठीक है। तो इस तरह से ऋतुओं की बारीक बात की है ग्रंथकार ने। अब आगे चलते हैं, छठा खंड इसका। तो पशुओं में आप देखेंगे, पशुओं की भी यदि हम बात करें, पशुओं को भी देखें, पशुओं को भी हम पंचविध साम की तरह ही देखें, उसकी तरह ही उसकी उपासना करें। और ये अनुभव करना है आपको, पंचविध साम की ये उपासना अनुभव करना है कि जैसे वो भी साममय हो गए, उनके भी साममय होकर प्रभु की उपासना में लीन हो। ऐसा समझे कि ये अनुभव करना है कि मानो वे साममय होकर प्रभु की उपासना में लीन है। सारे पशु पक्षी भी साममय होकर प्रभु की उपासना में लीन है। अजा मानो बताया गया है कि अजा ही हिंकार है। अवि, अवि भेड़ मानो वह प्रस्ताव है। और गोएं जो गाय हैं वो उद्गीत है। अश्व उनका प्रतिहार है। और इन सब की समाप्ति कहाँ होती है? पुरुष में। तो पुरुष मानो निधन है। पशु पंचविधम सामोपसी ताजा हिंकार प्रस्तावो गाओ उद्गीतो अश्व प्रतिहार पुरुषो निधनम। तो ये बताया गया है कि पुरुष निधन है जो इस तरह से, इस प्रकार से पशुओं को प्रभु की उपासना में लीन देखता है और पशुओं में पंचविध साम की उपासना करता है, उसके लिए समझो पशु सुख देने वाले हो जाते हैं और वह पशुमान हो जाता है। तो इसी तरह से हमको समझना चाहिए कि भवंती हास्य पशवः पशुमान भवति यह एत देवम विद्यान पशुषु पंचविधम समोपास्ते। अब आगे बढ़ेंगे तो प्राणेषु पंचविशदम परो वर्य सामोपासोत प्राणो हिंकारो वायु प्रस्ताव स्वक्षुर उद्गीत श्रोत्रम प्रतिहारो मनोनिधनम परोम वर्यम सी वैतानी। से बताया गया है कि प्राणों में पंचविध साम की उपासना करें। आप प्राणों में पंचविध साम की उपासना करें और ये अनुभव करें कि जैसे प्राण परोवर्य है, एक दूसरे की अपेक्षा बड़े हैं, फिर भी वे साम में होकर प्रभु की उपासना में लीन है। हमारी हर क्रिया ये समझे कि प्रभु की उपासना में लीन है। वैसे उपासक के लिए या वैसे उपासक के प्राण साम रूप होकर प्रभु की भक्ति करें। तो यही है, मानो प्राण मानो हिंकार है, वाक मानो प्रस्ताव है, चक्षु आंखें मानो उद्गीत हैं, श्रोत्र मानो प्रतिहार हैं, कान मतलब प्रतिहार हैं, और मन निधन है। ये सभी एक दूसरे की अपेक्षा बड़े हैं। इनके मतलब इनका सबका महत्व जो है वो बड़ा ही है। तो जो इस तरह से प्राण की, वाणी की, चक्षु की, श्रोत्र की, मन की, या इन सब को प्रभु की उपासना में लीन देखता है कि हाँ मेरे कान भी प्रभु की उपासना में लीन है, मेरा मन भी प्रभु की उपासना में लीन है, मेरी वाणी भी प्रभु की उपासना में लीन है, मेरे आँख भी प्रभु की उपासना में लीन है। तो जो ऐसा देखता है, ऐसा समझता है, तो समझ लीजिए कि वो प्राणों में पंचविध साम की ही उपासना कर रहा है। उसके लिए संसार में बड़े से बड़ा भी उसका अपना हो जाता है। अर्थात जब हम अपनी वाणी को, चक्षु को, श्रोत्र को, मन को, प्राण को ये पाते हैं कि ये सब प्रभु की उपासना में ही लीन है और ये सब अपने आप में एक दूसरे से बड़े हैं, एक दूसरे में इनका महत्व बहुत ज़्यादा है, तो आप समझेंगे कि संसार में कोई भी कितना ही बड़ा व्यक्ति आपके सामने आ जाए, फिर बड़े से बड़ा भी वो उसका अपना हो जाता है।
बड़े से बड़े लोगों को वो जीत लेता है। तो आप देखेंगे जितने भी ये बड़े बड़े महात्मा संत लोग होते हैं वो सबको अपना बना लेते हैं। कैसे? क्योंकि वो उनकी जो प्राण है, उनकी जो वाणी है, उनके जो चक्षु हैं, उनके स्रोत हैं, उनका मन है, बाकी सभी अंग प्रत्यंग भी वो प्रभु की उपासना में ही लीन रहते हैं। तो फिर क्या बचेगा? तो इसलिए संसार में बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उनके आगे नतमस्तक हो जाता है, उनका अपना हो जाता है, उनको अपना लेता है। इस तरह से पंचविध साम की उपासना करनी चाहिए। अब 8वें खंड में पहले साम गान को 5 भागों में बांटा गया है यहाँ पे। अब इस खंड में 8वें खंड से, द्वितीय प्रपाठक के 8वें खंड से उसे अब 7 भागों में बांट दिया गया। अर्थात पहले भाग के साथ आदि और उपद्रव, ये 2 भाग और जोड़ दिए गए हैं। जो पहले भाग थे, जो आपने सुने हैं, ठीक है, समझे हैं, जैसे हिंकार हो गया, प्रस्ताव हो गया, उद्गीत हो गया, ठीक है, प्रतिहार हो गया और निधन हो गया। ठीक है। अब इनके साथ क्या जोड़ दिया गया है? 2 चीज और जोड़ दी गई है, आदि और उपद्रव, ये 2 भाग और जोड़ दिए गए हैं। तो अब इस दृष्टि से क्या हो गया? वाणी में सप्तविध साम की उपासना करनी है। अब उन्हीं चीजों में आपको सप्तविध साम की उपासना की तरफ ले जाना है और ये अनुभव करना है कि वाणी ही मानो साममय होकर प्रभु की उपासना में लीन है। वाणी ही मानो साममय होकर प्रभु की उपासना में लीन है। और वाग्मय में जहां कहीं हूं आता है वो मानो साम गान का हिंकार है। जहां प्र आता है वो मानो साम गाम का प्रस्ताव है। जहां हूं लिखा हुआ आ रहा है या हूं आ रहा है वहां हिंकार है। जहां प्र लिखा हुआ आ रहा है या प्र आता है वहां प्रस्ताव है। जहां आ आता है वहां आदि है। इस तरह से जहां उत आता है वहां उद्गीत है। जहां प्रति आता है वहां प्रतिहार है और जहां उप आता है वहां उपद्रव है और जहां नी आता है वहां निधन है। तो इस तरह से वाग्मय में क्या हुआ? वाग्मय में आते हुए हु, प्र, आ, उत, प्रति, उप, नी, इन 7 अक्षरों को सामगान का अनुभव करें। इन 7 अक्षरों को हु, प्रा, आ, उत, प्री, प्रति, उप, नी, इनको तो वाणी के सार को समझ, जो इस तरह से वाणी के सार को समझ जाता है उसके लिए वाणी स्वयं दूध झर देती है, अर्थात उसका परिणाम देती, खुद ही परिणाम दे देती। तो इस तरह से इस प्रकार वाणी में सप्तविध साम की उपासना जो करता है वो अनुभव करता है कि वाणी के द्वारा गाया गया प्रत्येक अक्षर प्रभु की महिमा में गाया जा रहा है और प्रभु की महिमा में जो गाया जाता है वो तो सुंदर ही होता है। प्रभु की महिमा में कुछ भी गाया जाए वो तो हृदय से आता है, सुंदरता हो जाता है, सुंदर गान बन जाता है, वो अजवान हो जाता है, अनवान हो जाता है। तो संसार में भोग्य बनने के स्थान पर वो भोक्ता बनकर रहता है और अन्नाद हो जाता है। इस तरह से उसका परिणाम प्राप्त होता है। समझने वाली बात यही है इसमें कि हमको हर अपने क्रिया में, हर तत्व में प्रभु का गान ही करना है, प्रभु को ही भजना है, प्रभु को ही देखना है, प्रभु को ही स्मरण में रखना है, तो सब कुछ संभव हो जाता है। इसी तरह से सूर्य, 9वें खंड में सूर्य की सप्तविध साम के रूप में उपासना बताई गई है। उसमें यही बताया गया है कि सूर्य मानो प्रभु की स्तुति में उठ रहा है या प्रभु की स्तुति में उठकर वो एक मूर्त संगीत के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। संगीत में जैसे 7 स्वर होते हैं वैसे सूर्य की भी कितनी किरणें होती हैं? 7 ही तो किरणें होती हैं सूरज में भी, अर्थात जिसको आप
इंद्रधनुष देखते हैं, उसमें भी 7 रंग होते हैं, जिसको विबग्योर बोलते हैं। इसलिए आप देखेंगे सूर्य के 7 घोड़े बताए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ से इसको कनेक्ट आप कर सकते हैं। तो संगीत के भी 7 स्वर होते हैं। इसी तरह से जैसे सूर्य स्वर करते हुए, संगीत करते हुए, प्रभु की उपासना करते हुए उठ रहा है, वही हमको समझना है कि ये उपासना चल रही है प्रभु की, ठीक है। तो संगीत आपने समझा कि संगीत में जैसे 7 स्वर होते हैं, सूरज की 7 किरणें होती हैं। 7 किरणें ही मानो 7 संगीत हैं या 7 स्वर हैं। इसलिए सूर्य सदा साममय है, अर्थात सदा ही संगीतमय है। प्रत्येक पुरुष ये अनुभव करता है कि सूर्य मेरे लिए है और अपने सब रूप से सूर्य शाम के समान है, और ये मान लो एक तरह से मूर्त संगीत है। तो ये सब भूत उस पर निर्भर करते हैं। इसे खूब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और सूर्य के संगीत में रूप का उल्लेख करते हुए ऋषि कहते हैं कि उसका उदय से पहले जो रूप है, जब उदय होने से पहले, जिसको पो फटना कहते हैं, जैसे सूरज निकलता नहीं है लेकिन रोशनी आ जाती, ठीक है, उस वाली स्थिति को, तो वो हिंकार है। इस रूप पर पशु निर्भर रहते हैं, इसलिए पशु सूर्योदय से पहले ही हिंकार प्रारंभ कर देते हैं। मतलब सूरज निकलने से पहले ही आप सब देखेंगे, सब पशु पक्षी प्राणी सब उठ जाते हैं, क्योंकि सूर्य के सामगान में हिंकार अर्थात ध्वनि से प्रभु की उपासना की जाती है पशुओं के द्वारा। पशु प्रभु के गुणगान में सम्मिलित हो जाते हैं और सब चहचहाने लगते हैं, सब बोलने लगते हैं। आप देखेंगे सुबह सूरज निकलता नहीं है लेकिन सुबह की रोशनी आ जाती है, सूरज की रोशनी आ जाती है। उस रोशनी में सारे पशु पक्षी आपको गाते हुए नजर आएंगे, वो साम गान करते हुए नजर आएंगे। तो वो समझो कि वो प्रभु का ही गान कर रहे हैं, साम गान कर रहे हैं, वही हिंकार ध्वनि से प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और पहले पहले जही उदय होते ही सूर्य का जो रूप है वही प्रस्ताव है। जब सबसे पहले सूरज निकलता है वही प्रस्ताव मान के चलिए, वही प्रस्ताव है। और इस पर आप देखेंगे मनुष्य निर्भर करते हैं। सूर्योदय होते ही मनुष्य के हृदय में प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करने की कामना उत्पन्न होती है, क्योंकि सूर्य के सामगान में मनुष्य भी प्रभु भक्ति में सम्मिलित होना चाहता है। जैसे पशु पक्षी भगवान की भक्ति में सम्मिलित होते हैं, आप देखेंगे। इसलिए सुबह होते ही सबके मन में सबसे पहले यही रहता है कि थोड़ा नहा धो के प्रभु का थोड़ा भजन कर लिया जाए, मंदिर चला जाए या नाम भी ले लिया जाए। तो जो जिनमें ये तत्व मौजूद है, ये तत्व मौजूद का मतलब है जो अपने को भूले नहीं है, अपने अस्तित्व को नहीं भूले, जो प्रभु को नहीं भूले। और जो प्रभु को भूल के बैठे हुए उनका तो फिर क्या, वो तो फिर किसी और का ही गान करते हैं, उनको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो उनकी तो गति थोड़ा सा डिफरेंट ही हो जाती है फिर। तो यहाँ आप देखेंगे तो उसी तरह से मनुष्य में भी वो सूरज निकलने के साथ साथ उनके पशु पक्षियों के साथ जो वो साम गान होता है, प्रभु का गान होता है, सुंदर संगीत होता है, उसके साथ अपने को सम्मिलित कर लेता है। और इसके बाद सूरज की जो संगम वेला है, वो समय सूरज से जो उसकी किरणें फूटने की नजर आती हैं, सामगान की भाषा में उसे आदि कहा जाता है। इस रूप पर पक्षी निर्भर रहते हैं और तभी तो सारे जो पक्षी हैं उड़ना आरंभ करते हैं और पूरा आकाश में उड़ते फिरते रहते हैं। तो मानो जैसे वो प्रभु की भक्ति करते हुए सामगान के लिए आदि स्वर में भाग ले रहे हो, ऐसा लगता है। और जो ठीक दोपहर का समय है, ठीक दोपहर का समय वो सूर्य का रूप है, वो सामगान की भाषा में उद्गीत मानीजिए। एकदम दोपहर का समय वो उद्गीत मान के चलिए। इस रूप पर देवता निर्भर करते हैं
और इसी लिए प्रजापति की देव और असुर इन दोनों प्रकार की संतानों में से जो श्रेष्ठ देव माने जाते हैं, देव ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से दोपहर के समय देवगण सामगान करते हुए उद्गीत का उच्चघोष करते हैं, इसी प्रकार सूर्य जो है प्रभु का गुणगान करता हुआ दोपहर के समय जैसे मान लीजिए अपने पूर्ण बल से शाम का उद्गीत गान करता है। दोपहर से बाद अपराह्न से पूर्व सूर्य का जो रूप होता है, मतलब दोपहर खत्म हुई और उसके बाद का तुरंत वाला जो समय है, अपराह्न से पहले का जो रूप है, वो मान लीजिए सामगान की परिभाषा में उसको क्या मानना चाहिए, उसको प्रतिहार मानना चाहिए। वो प्रतिहार है कि सूर्य अगर अपने समस्त रूप से सामगान है तो सूर्य की ये बेला जो है वो प्रतिहार ध्वनि है, और इस पर गर्भ निर्भर करते हैं, गर्भ निर्भर रहते हैं, गर्भस्थ जीव इसलिए मानो गिर नहीं पड़ते, क्योंकि प्रभु भक्ति में सूर्य के प्रतिहार गान के साथ साथ वे भी अपना गान या सामगान में भाग लेते रहते हैं। और अपराह्न के बाद और सूर्यास्त से पहले सूर्य का जो रूप बताया गया है वो ही शाम की परिभाषा में क्या है, उपद्रव है। तो इस रूप पर आरण्यक पशु निर्भर, आरण्यक पशु जो जंगल में रहते हैं, तो तभी तो किसी भी पुरुष को देखकर वे वन में बिल में दौड़ पड़ते हैं। शाम को यदि दिख जाते हैं मतलब कहीं भी, तो वो एकदम भाग जाते हैं। तो साम गान का उपद्रव गीत सूर्य का सूर्यास्त से पहले का जो रूप है, और आरण्यक पशुओं का पुरुषों को देखकर उपद्रव होना, उपद्रवन, ये तीनों एक तरह से मान लीजिए प्रभु के संकीर्तन में लीन है, उसके साम गान में भाग ले रहे हैं। और अस्त होने से पहले जो छिपने से, सूरज के छिपने से एकदम तुरंत पहले का जो सूरज का रूप है, वही सामगान की परिभाषा में निधन मान के चलिए। इस पर कौन निर्भर करता है, इस पर निर्भर करते हैं पितर, इस पर पितर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो प्रभु का कीर्तन करते हुए जब सामगान का निधन, उसकी समाप्ति होने लगती है, तो उसके साथ साथ मानो क्या हो रहा है, अस्त होता हुआ जो सूरज है दिन भर प्रभु का गुणगान करता हुआ अस्त हो जाता है, और पितर भी जीवन भर प्रभु की स्तुति में जीवन बिताकर संसार से विदा लेने की तैयारी करते हैं। तो ये सब मानो सामगान के निधन में हिस्सा ले रहे होते हैं। इस तरह से सूर्य को सम्मुख रखते हुए सप्तविध शाम की उपासना करनी चाहिए, या सप्तविध शाम की उपासना आप लोग करें। तो सूर्य अस्त और अंत, सूर्य उदय अंत, शाम के प्रारंभ और अवसान, मनुष्य पक्षियों के जीवन मरण, इन सब जगह पे प्रभु का ही मान लीजिए संकीर्तन हो रहा है, प्रभु का ही कीर्तन हो रहा है, प्रभु का ही कह सकते हैं कि भक्ति हो रही है। तो इस भावना को इस खंड में बड़ा विस्तार से यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो ये शुरू से लेके आखिर तक हम हर स्थिति में प्रभु को ना भूलें, प्रभु की उपासना में लीन रहें, प्रभु से ही सब चीजें हो रही हैं यही समझते हुए उस सब चीजों को ध्यान में रखें। तो ये सिर्फ इस समझाने के लिए विस्तार किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई आप तुरंत समझ जाएंगे। इतनी बात समझा दी गई है उपनिषदों में, वेदों में, लेकिन हम अभी तक समझ भी नहीं पाए, जबकि इतने विस्तार से चीजें बताई गई हैं। तो इस तरह से हमको इसको प्रभु की उपासना को समझना चाहिए। शाम के जो गान है या शाम उपासना है उसको समझना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 10वें खंड में। तो मृत्यु से पार ले जाने वाला आत्मा के लिए भी अभिष्ट सब सप्तविध शाम की उपासना करें। आत्मा के लिए जो मृत्यु से पार ले जाने वाला, जब हम आत्म स्वरूप हो जाते हैं तो मृत्यु को हम मृत्यु नहीं मानते, वो हम एक जीवन परिवर्तन मानते हैं। और सनातन में मृत्यु भी एक स्तर है, जैसे
जवानी आई और युवावस्था आई, प्रौढ़ावस्था आई, वृद्धावस्था आई, ऐसी मृत्यु आई, फिर पुनर्जन्म आया। तो ये अवस्था है, न कि अंत। तो मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये एक अवस्था है, ये एक नए उद्भव की कह सकते हैं कि इसमें तो बल्कि खुशी होनी चाहिए कि नया उदय हो रहा है। ठीक है। दुख तो इसलिए होता है क्योंकि हम संसार से बहुत जुड़े होते हैं और हमको वो लगता है छूट गया सब कुछ, तो किसी का कुछ छूट गया, इस तरह से ये समस्या आ जाती है। तो यहाँ ये बताया गया है कि मृत्यु से पार ले जाने वाले आत्मा के लिए भी अभिष्ट सप्तविध साम की उपासना आपको करनी है। कैसे करनी है, अब इसको समझ लीजिए कि साम के 7 अंगों द्वारा प्रभु का संकीर्तन करें, अर्थात 7 स्वर से। 7 अंगों में कुल मिलाकर 21 अक्षर बनते हैं। जैसे हिंकार में 3 अक्षर हैं, प्रस्ताव में भी 3 अक्षर हैं। ये दोनों 3-3 अक्षर होने से समान हो गए। अब आदि में 2 अक्षर हैं और प्रतिहार में 4 अक्षर हैं। प्रतिहार का 1 अक्षर आदि में मिला देने से दोनों में 3-3 अक्षर हो गए। प्रतिहार का 1 अक्षर आदि में मिला देने से दोनों में 3-3 अक्षर हो जाते हैं। तो ये दोनों भी इस प्रकार 3-3 अक्षरों के होने के कारण समान बन जाते हैं। इसी तरह से उद्गीत में 3 अक्षर हैं और उपद्रव में भी वे 4 अक्षर हैं। तो 3-3 तो बराबर ही हैं, 1 अक्षर बच जाता है। इस तरह से 3-3 अक्षरों में भी समानता आ जाती है, ये बताया जाता है। अर्थात इसको मतलब सबको हम 3-3 अक्षर को ही माने। निधन में 3 अक्षर हैं और ये भी दूसरों के समान हो गया है। तो इस तरह से ये 7 शब्द मिलकर 3-3 अक्षर मिलकर 21 शब्द बना देते हैं। उपद्रव का बचा हुआ जो 1 है वो 22वां अक्षर हो गया। लेकिन यहाँ सामगान के लिए आपको 21 अक्षरों द्वारा उसकी उपासना कंप्लीट हो जाती, पूर्ण हो जाती। तो यहाँ सामगान के 21 अक्षर के द्वारा उपासक आदित्य लोक को और तेजो में साम धाम को प्राप्त कर लेता है। हिंकार, प्रस्ताव आदि जितने भी ये 7 स्तर हैं, इनके द्वारा समझो प्रभु कीर्तन करने से क्या पा लेता है, अखंड ज्योति पा लेता है। तो ये समझाने के लिए आपको बताया गया कि भाई ये ऐसे समझ सकते हो आप। यदि किसी तरह से समझ नहीं आ रहा है, आपको वेदों से समझ नहीं आ रहा तो उपनिषदों से समझ लीजिए। उपनिषदों से समझ नहीं आ रहा तो किसी और चीज़ों से, बड़े और अन्य शास्त्र हैं उनसे समझ लीजिए, नहीं तो गुरु से समझ लीजिए। समझाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन समझना तो फिर खुद को ही पड़ेगा, उसमें समझने की बात रखनी पड़ेगी। तो तेजो में धाम को प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति, और क्या करता है, हिंकार, प्रस्ताव, इन सब 7 स्तरों को पार करता हुआ प्रभु कीर्तन करता हुआ अखंड ज्योति को पा लेता है। आदित्य यहाँ से 21वां लोक है। सामगान के 22वें अक्षर से आदित्य से भी परे रहने वाले जो परम ज्योति को वो जीत लेता है। तो वही लोक दुख रहित और शोक रहित है। एक ही लोक है जो दुख रहित और शोक रहित है, वो है परम लोक। अदरवाइज सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो सप्तविध सामगान द्वारा प्रभु गुणगान करने से जो उपासक है वो प्रकाश ही प्रकाश में विचरने लगता है। इसलिए जो साम गीत के इस उपासना क्रम को जान लेता है, उपासना क्रम को समझ लेता है और उसको समझता हुआ आत्मा के लिए हितकार और मृत्यु के पार जाने वाले सप्तविध साम की उपासना करता है, वो इस लोक में रहता हुआ मानो सूर्य लोक के विजय को प्राप्त कर लेता है। और उसका विजय सूर्य लोक के विजय से भी ऊंचा हो जाता है, वो विजय महान विजय होती है। इस तरह से हमको इनकी उपासना करनी चाहिए।
तो यहाँ तक आपका ये आत्मा तक का अपना ये कंप्लीट होगा। अब यहीं दूसरे प्रपाठक में ही 11वें खंड में जो यज्ञ में जो यूज होते हैं अलग अलग सामगान यज्ञ में, तो 11वें से लेके 20वें खंड तक यही बताया गया है। इसमें यज्ञ में जो होने वाले अलग अलग तरह के सामगान हैं वो कौन से हैं वो समझ लेना है। तो 11वें से लेके 20वें खंड तक यही विस्तार किया गया है। तो प्रथम प्रपाठक में उद्गीत का वर्णन हुआ और ये सामगान का ही अंग है। दूसरे में पूरे संपूर्ण साम का वर्णन प्रारंभ हुआ और साम के वर्णन में पंचविध साम का भी वर्णन हो गया। पंचविध के बाद सप्तविध साम का भी वर्णन हुआ। तो अब ऋषियों ने कहा कि संपूर्ण सृष्टि मानो उद्गीत गान में पंचविध या सप्तविध साम गान में लीन है। अर्थात ऋषियों ने ये खोजा, ऋषियों ने ये देखा, ठीक है। अब जैसे कवि भी हैं, कवि भी अगर उसको जंगल में बैठा दो तो वो उसकी नज़रों में प्रकृति डिफरेंट हो जाती है। उसकी नज़रों में पत्ता भी गिरेगा तो वो हो सकता कोई संगीत लेके गिरे या कोई कविता से जोड़ दिया जाए। इसी तरह से ऋषियों ने भी हमारी प्रकृति को, हमारे जीवन को, हमारे स्थिति को ये समझा कि ये सब चीजें ही अपने आप में भगवान में ही लीन है, चाहे हम समझें या ना समझें। अर्थात सब प्रभु का ही गान कर रहे हैं। तो आप देखेंगे एक ऑडियो जो हमारे गुरुदेव का महाराज भाष्य है भगवद गीता पे, उसमें एक रहस्योपाख्यान नाम से एक चैप्टर है, ठीक है, बांसुरी रहस्योपाख्यान। तो वहाँ बांसुरी को कैसे वर्णन किया गया है गुरुदेव के द्वारा और बांसुरी क्या समझा गया है उसमें बहुत बड़ा विस्तार दिया गया उसमें। तो ऋषि महर्षि ऐसा ही समझ लेते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि संपूर्ण सृष्टि मानो उद्गीत गान में पंचविध साम और सप्तविध साम, वो पूरी प्रकृति उसी में लीन है। अब वो यज्ञ में क्या है, कैसे इसको समझ रहे हैं। अब ये जो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले अलग अलग साम गान हैं वो यहाँ ऋषि इसका उल्लेख करते हैं। तो इस साम गान के नाम जैसे हैं गायत्री साम, रथंतर साम, वामदेव्य साम, व्रत साम, वैरूप साम, वैराज साम, साकवरी साम, रेवती साम, यज्ञ साम, राजन साम। तो इन सब साम गानों में हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, निधन, इन सब का क्रम आता है। और ये पांचों संगीत की अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं अलग अलग। और साम गान, रथंतर साम आदि जितने भी ये ऊपर बताए गए हैं, गायत्री साम, रथंतर साम या यज्ञ साम, राजन साम, रेवती साम, ये सब आप देखेंगे कि ये सब जिन साम गानों का जो अभी बताया गया है उनमें एक एक को लेकर जो उपनिषदकार हैं उनमें हिंकार, प्रस्ताव, ये सब, इन सब को उसमें घटाते हैं। घटाते मतलब उसको बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चलाते हैं, माइनस नहीं करते। घटाते का मतलब घटना, इवेंट ये कह सकते हैं, मतलब उसमें वो देखते हैं। तो पहले साम है गायत्र, जो साम गान है या पहला जो गायत्र साम को लेते हैं तो यहाँ मन हिंकार बताया गया है, वाक जो है वो प्रस्ताव बताया गया है, चक्षु जो है उद्गीत बताया गया है, श्रोत्र वो है प्रतिहार बताया गया है और प्राण मतलब निधन बताया गया है। इस तरह से मानो गायत्र साम मन, वाक, चक्षु, श्रोत्र और प्राण में ओत प्रोत है। तो शरीर का ये क्या है, पंचविश रूप है। तो पंचविश रूप ही मान लो वो पंचविध गायत्र साम है। तो जो गायत्र साम को इन प्राणों में पिरोता है या प्रोया हुआ अनुभव कर लेता है, इस तरह को आभास कर लेता है, वो क्या होता है, सबल प्राण हो जाता है। सबल प्राण का मतलब हो गया वो पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। और
पूर्ण आयु को प्राप्त होता है और उज्जवल जीवन व्यतीत करता है, अच्छा जीवन व्यतीत करता है, एक प्रकाशमान जीवन व्यतीत करता है, अर्थात उसके जीवन में कमियां नहीं रहती। प्रजा और पशुओं और इन सब में वो इन और कीर्ति से भी महान होता है। हमेशा महामना कहा जाता है उसको, मनस्वी कहा जाता है, उच्च कहा जाता है, गंभीर विचारक कहा जाता है। ये आशीर्वाद भगवान के द्वारा मिलता है, ये व्रत है, ये समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जहां जहां हम भगवान की रचना को देखते हुए सामगान करते हैं या भगवान को चाहते हैं उस आधार पर हमको भगवान भी परिणाम देते हैं और हमारा उत्थान करते हैं, हमारा उद्धार करते हैं और हमको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। अब रथंतर साम को समझ लेते हैं। अरण्यों का मंथन हिंकार बताया गया है, धूम्र उत्पन्न होना प्रस्ताव बताया गया है, अग्नि का प्रज्वलित होना उद्गीत बताया गया है, अंगार का उत्पन्न होना प्रत्याहार बताया गया है और अग्नि का उपशमन होना निधन बताया गया है। तो इस तरह से रथंतर साम मानो अग्नि में ओतप्रोत है। अग्नि का ये पंचविध रूप मान लो पंचविध या रथंतर साम है, और जो रथंतर साम को इस तरह से अग्नि में पिरोया हुआ अनुभव कर लेता है वो ब्रह्म वर्चसी हो जाता है, अन्न का भोक्ता हो जाता है, अन्न का भोग्य नहीं रहता, पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, उज्जवल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा पशु तथा कीर्ति से महान होता है। और इसलिए हमको कभी भी अग्नि के सामने, अग्नि के सम्मुख जाके ना कोई क्रिया ऐसी करें जो अग्नि को दूषित करे या अग्नि को अपमानित करे, जैसे थूक देना या कुल्ला कर देना, आचमन कर देना, इस तरह से। तो ये एक व्रत है, हमको उसका उस तरह से सम्मान करना चाहिए जैसे वो प्रभु के गान में लगे हुए हैं कोई भी चीज। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं जिसमें बताया गया निमंत्रण देना, मानो किसी को निमंत्रण देना हिंकार है, और विवाह संबंधी प्रतिज्ञाओं के सामने घोषणा करना वो मानो प्रस्ताव है। स्त्री पुरुष का जो विवाह है वो धर्म पालन करना, स्त्री पुरुष का विवाह एक अपने आप में धर्म पालन करना होता है वो मान लो उद्गीत है। और स्त्री के प्रति प्रेम व्यवहार करना मानो प्रतिहार है। और इस तरह से प्रीति पूर्वक यदि समय का व्यतीत हो, जीवन को पार कर लो, मानो वो निधन है। प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, इस तरह से वाम देव्य साम मानो स्त्री पुरुष के जीवन में ओत प्रोत हो जाते हैं। और स्त्री पुरुष का ये पंचविध जो रूप है मानो पंचविध वामदेव्य साम ही है। इस तरह से जो वामदेव्य साम को मिथुन में संसार के प्रत्येक जोड़े में पिराया हुआ अनुभव करता है वह कभी अपने को अकेला अनुभव नहीं करता। उसके एक एक संगी साथी से नए नए संगी साथी पैदा हो जाते हैं। वो पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, उज्जवल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा पशु और कीर्ति में महान हो जाता है। स्त्री पुरुष के विवाह धर्म को ध्यान में रखता हुआ कोई व्यक्ति यदि किसी स्त्री पुरुष का परिहार अपहरण नहीं करता है या व्याभिचार नहीं करता है, ये व्रत ले लेता है, तो ये निश्चय कर लेता है तो उसका सर्वदा कल्याण ही होता है। तो कितने महत्व की बात यहाँ बताई गई है, आप समझ लीजिए कि विवाह से संबंधित भी यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण बात बताई गई कि कैसे जीवन जीना है
विवाह में रहते हुए, शादी करते हुए भी आप कैसे जीवन में जीना है कि किसी भी स्त्री का आप परिहार या अपहरण न करें, उसका अपमान न करें, व्यभिचारी न बने। ठीक है, ऐसा व्रत कर लें, ऐसा मतलब प्रण कर लें, निश्चय कर लें कि कभी भी मुझे ऐसा नहीं करना है। तो आप देखेंगे कि वो अपने आप में महान हो जाता है, उसका जीवन उज्जवल हो जाता है और वो पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। लेकिन आज तो शादी से पहले आजकल तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो तो क्योंकि इच्छाएं पूर्ति नहीं होती ना। मेटलिस्टिक संसार में जीते हैं हम, भगवान के संसार में कोई जीते हैं? भगवान के संसार में तो उस मेटल को भी या उस मटेरियल को भी भगवान ही मानना पड़ेगा। आप चाहे आपका कोई भी धन हो, दौलत हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, आपका जो संपत्ति हो, उन सब को ही आप यदि उसी तरह से मान लें ये सब भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान का ही इसमें स्मरण करना है, भगवान मानो वही उपासना ही कर रहे हैं। वो सब चीजें, आपकी कार ही भगवान की उपासना कर रही है, वही उसमें देखना शुरू करें तो कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ भी भगवान के अलावा तो है ही नहीं ना। तो इसलिए यहाँ ये समझाया गया है, बताया गया है कि इस तरह से आप अपने जीवन को साध सकते हैं और अपने स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से जो व्रत शाम को आदित्य में प्रोया हुआ अनुभव करता है वो तेजस्वी हो जाता है, अन्नाद हो जाता है, पूर्ण आयु को पा लेता है। ठीक है, पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस तरह से जीवन को वो अच्छी तरह से जी लेता है। उदयमान सूर्य मान लो हिंकार है, उदय हुआ प्रस्ताव है, मध्य मान लो सूर्य प्रस्ताव है, अपराह्न मान लो प्रतिहार है, अस्त हुआ निधन है। इस तरह से व्रत शाम मानो आदित्य में ओतप्रोत है। तो आदित्य का ये पंचविध रूप मानो पंचविध और व्रत शाम ही माना जाता है। और जो व्रत शाम को आदित्य में प्रोया हुआ मान लेगा या अनुभव कर लेगा वो तेजस्वी हो जाएगा, अन्नाद हो जाएगा, पूर्ण आयु को प्राप्त होगा, उज्जवल जीवन को प्राप्त होगा, प्रजा पशु और कीर्ति से महान होगा। सूर्य का काम है तपना। ठीक है, इसलिए किसी तप करते हुए की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये व्रत कर ले, ये निश्चय कर लें कि जो कोई तप कर रहा है उसकी निंदा नहीं करनी है। कोई आपके सामने बोले कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने ये प्रण लिया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो लोग मजाक उड़ाएंगे, अच्छा तू झूठ नहीं बोलेगा भाई, उससे बड़ा तो झूठा कोई नहीं है। तो समझो आप उसकी निंदा कर रहे हैं, वो तप कर रहे हैं और आप निंदा कर रहे हैं। कोई बोला कि मैं व्रत रखता हूँ भाई, एकादशी के व्रत रखता हूँ, अच्छा तू खाता तो रहता है, एकादशी का व्रत रखेगा, खाता तो उस दिन भी है, तो समझो आप तप इसकी निंदा कर रहे हैं। तो इस तरह से निंदा नहीं करनी है किसी भी तपस्वी व्यक्ति की, किसी भी तपस की, क्योंकि उसका काम, यहाँ तो सूर्य की बात की गई है, तो हमको उसी तरह से जब हम सूर्य की निंदा नहीं करते तो हम किसी तप करने वाले व्यक्ति की निंदा क्यों करते हैं? तो यही है रहस्य। समझ गए? तो ये 14 खंड यहाँ तक आपके हैं, मतलब दूसरे प्रपाठक के 14 खंड हो गए हैं। अब 15वें खंड से आपका नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है क्योंकि टाइम हो गया है। थोड़ा लेट क्लास शुरू हुई थी तो 8-10 मिनट का थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बाकी इसको खुद भी पढ़ें, उपनिषदों का अध्ययन स्वयं भी करें, कम से कम उतना तो करें जितने आपके सिलेबस में है। सिलेबस में भी काफ़ी 4 चौक 16 और 2 18 उपनिषद आपके सिलेबस में है, इतना तो पढ़ ही लें। ठीक है, वृहदारण्यक के उपनिषद चल रहा है, 11वां उपनिषद, सॉरी छांदोग्य चल रहा है, आपका 9वां उपनिषद है, तो अभी लगभग मान लें 50% वाले पे पहुंचे हम। ये थोड़ा बड़ा उपनिषद है और वृहदारण्यक भी बड़ा ही है, ये 2 उपनिषद आपके काफी बड़े उपनिषद हैं। तो अभी ये दूसरा प्रपाठक है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी। प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हट सकते हैं।
अभी फर्स्ट सेमेस्टर वालों की क्लास चलेगी।